हेलो एवरीवन, मैं नीलम सिन्हा, हिंदी शिक्षिका। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को अविकारी पद के बारे में पढ़ा रही थी, उसके दूसरे भेद। आज मैं आप लोगों को तीसरे भेद के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, अविकारी पद के, जिसका नाम है संबंध बोधक। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संबंध बोधक, इसका अर्थ है कि संबंध बताना, आपस के संबंध को बताना, रिलेशन को बताना। तो अविकारी पद में संबंध जब हम लोग बताते हैं तो उसको अविकारी पद के अंतर्गत संबंध बोधक के नाम से जानते हैं। इसको कह सकते हैं कि नाम वाले शब्दों का आपस में संबंध जोड़ने का काम करने वाले शब्द। देखिए इसमें किस तरह से शब्द हम लोग इसमें जोड़ते हैं। अगर हमें संबंध बताना है तो पहले सामान्य से उदाहरण से हम लोग समझते हैं। हमारे विद्यालय के सामने एक पार्क है। बच्चों, पार्क संबंध किससे है? हमारे विद्यालय से, क्योंकि मैंने कहा हमारे विद्यालय के सामने, तो के सामने जो है वो संबंध बता रहा है पार्क और विद्यालय का, कि विद्यालय के सामने पार्क है। इस तरह से जो संबंध बताए उसे संबंध बोधक कहते हैं। अविकारी पद में इसका तीसरा स्थान है। तो नाम वाले शब्दों का आपस में संबंध जोड़ने का काम करते हैं ये। हमारे विद्यालय के सामने बाजार है। बच्चों, बाजार है, बाजार और विद्यालय दोनों का संबंध कौन से शब्द बता रहे हैं? के सामने। हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है। तो बच्चों, आम का पेड़ का संबंध किससे है? हमारे घर के पीछे। इस तरह से संबंध जब हमको पता चले तो उसे अविकारी पद में संबंध बोधक के नाम से हम जानते हैं, या संबंध वाचक भी कह सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अविकारी पद में ये तीसरा भेद है, संबंध बोधक। जैसा कि नाम में छुपा हुआ है संबंध, तो देखते हैं नाम वाले शब्दों का आपस में संबंध जोड़ने वाले शब्द। जैसे देखिए, मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। हमारे विद्यालय के सामने बाजार है। इस वाक्य में विद्यालय और बाजार दोनों को कौन जोड़ रहा है? और इस तरह से दोनों के बीच में संबंध जो जोड़ रहा है उसको क्या कहेंगे? संबंध बोधक। इसका मतलब और जो है वो संबंध बोधक शब्द है। उसी तरह उसको जी तोड़ परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिली। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परिश्रम और सफलता, ये दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है? के बावजूद। तो ये जो के बावजूद है वो क्या है? संबंध बोधक। इस वाक्य में परिश्रम और सफलता के बीच संबंध जोड़ रहा है। तो अब जानते हैं अविकारी शब्द में संबंध बोधक क्या है। जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे के निकट, के आगे, के पीछे, के कारण, के उपरांत इत्यादि। बच्चों देखिए, संबंध बोधक के 11 प्रकार हैं। ध्यान से देखिए, पहला है कालवाचक। जैसा कि काल के नाम से हम जानते हैं, काल का अर्थ होता है समय। तो इसमें हम लोगों को समय पता चलना चाहिए, कब हुआ, पहले हुआ, बाद में हुआ, आगे हुआ, पीछे हुआ। इस तरह से हमको समय का पता चलना चाहिए। के सब पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, के पश्चात किस शब्द का प्रयोग किया गया है, हमें उदाहरण में ढूंढना है। जैसे मोहन से पहले राधा कविता पाठ करेगी। बच्चों यहाँ पे देखिए, कविता से पहले सुरभि गाएगी। यहाँ पर से पहले जो है वो कालवाचक बता रहा है, समय बता रहा है, कब गाएगी, कब पाठ करेगी, पहले। दूसरा है कविता से पहले। अब कविता से पहले कौन गाएगी? सुरभि। सुरभि अपने समय बता रही है कि मैं पहले गाऊंगी। उसके बाद एक और उदाहरण है, रमन के बाद गीता अमृतवाणी प्रस्तुत करेगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रमन के बाद वो समय कब रहेगा? रमन के बाद। कौन अमृतवाणी प्रस्तुत करेगी?
गीता। तो इस तरह से पहले, के बाद, ये जो शब्द आए हैं वो क्या हैं, संबंध बोधक में कालवाचक, ठीक है, संबंध को दर्शा रहे हैं। दूसरा है स्थानवाचक। स्थान का अर्थ क्या होता है, जगह। जगह बताना है, आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से, जैसे के पास, से दूर, के भीतर, के अंदर, के ऊपर, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। जैसे बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, यहाँ पे देखिए के बाहर, कहाँ बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, घर के बाहर। बच्चों के खेलने का संबंध किससे है, वो कहाँ किस स्थान में खेल रहे हैं, तो हमारे घर के बाहर खेल रहे हैं। वो मैं जगह बता रही हूँ कि बच्चे के खेलने का जगह क्या है, हमारे घर के बाहर। फिर है दिशा सूचक। बच्चों दिशा का मतलब होता है कि वो किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में अपना काम कर रहे हैं या किए हैं। तो के सामने, के पीछे, के बाहर, ये सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे विद्यालय के सामने नीम का पेड़ है। अब यहाँ पे देखिए दिशा बता रहा है, नीम का पेड़ और विद्यालय का, दोनों का दिशा बता रहा है कि विद्यालय के सामने क्या है, नीम का पेड़, और नीम का पेड़ कहाँ है, विद्यालय के सामने। इसमें दिशा बताई जा रही है। उसके बाद है समतावाचक। समता का मतलब होता है समान, एक समान, बराबर। तो की भांति, के समान, ये सब शब्दों का प्रयोग आपको करना है इस वाक्य में। जैसे विराट के जैसा खिलाड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ पे के जैसा, ये जो वाक्य के बीच में जो शब्द आए हैं वो क्या है, समतावाचक। वो समान बता रहे हैं कि विराट के समान कोई नहीं है, मुश्किल से खिलाड़ी मिलते हैं। फिर है विरोधवाचक। विरोध का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ बात करना, किसी के अगेंस्ट में बात करना। तो देखिए के खिलाफ, के विपरीत, के अनुकूल इत्यादि। इसके भी उदाहरण हैं। हमें बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो बुरा करते हैं तो जो देख कर चुप रहते हैं वो ज़्यादा अपराधी घोषित होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें बुराई के खिलाफ जो है आवाज़ हमेशा उठाना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना चाहिए, है ना। तो देखिए हमें बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे के खिलाफ क्या है, विरोध कर रहा है वो। फिर है समर्थनवाचक। समर्थनवाचक मतलब किसी का समर्थन करना। आप लोग भी अपने मित्र का समर्थन करते हैं कि ये नहीं किया है, अब्सेंट है इसलिए नहीं किया है, इस तरह से शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं वाक्यों को। तो देखिए के अनुसार, के अनुकूल इत्यादि। उसके भी उदाहरण है। हमें अपनी आय के अनुसार पैसा खर्च करना चाहिए। जितनी हमारी कमाई है उसी के अनुसार हम खर्च करते हैं। तो देखिए इसमें भी समर्थन बता रहा है, अनुसार बता रहा है कि हम किस तरह से अपने पैसे को खर्च करें। फिर है तुलनावाचक। तुलना का मतलब होता है बच्चों एक दूसरे के साथ तुलना। अक्सर हमारे घर में तुलना होती है, दूसरे के बच्चे अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, इस तरह की तुलना होती है। तो देखिए करना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुलनावाचक में हम लोग इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। की तरह, की अपेक्षा, की तुलना इत्यादि। जैसे देखिए रवि अपने पिता की तरह ईमानदार बनना चाहता है। रवि की तुलना किससे की जा रही है, किससे कर रहा है रवि अपनी तुलना, अपने पिता से, क्योंकि वो अपने पिता की तरह ईमानदार बनना चाहता है। उसके बाद है हेतुवाचक। बच्चों हेतुवाचक देखिए इसमें भी आते हैं शब्द के कारण, के हेतु, के वास्ते, के लिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य के बीच में। इसके भी उदाहरण है। बुखार के कारण श्याम विद्यालय नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे उसका कारण क्या था विद्यालय नहीं आने का, बुखार था। तो बुखार के कारण, यहाँ पे जो के कारण है वो हेतुवाचक के उदाहरण है। उसके बाद है संगवाचक। बच्चों संग का मतलब क्या होता है, साथ, किसी के साथ होना। तो आप जैसे मित्रों के साथ होते हैं उसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। वह मित्रों के साथ खेल रहा है। यहाँ पे के साथ जो है वो संगवाचक के उदाहरण है। नेक्स्ट है साधनवाचक। बच्चों देखिए साधन का मतलब होता है कोई माध्यम, किसी के द्वारा कोई काम होना। तो इसके कुछ उदाहरण है
के सहारे, के माध्यम, के द्वारा, ये सब शब्द इसके जैसे देखिए वाक्य में प्रयोग किया गया है। जैसे मेहनत के द्वारा कामयाबी पाया जा सकता है। आप दूसरे वाक्य से भी समझ सकते हैं। आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलती है पढ़ाई में। फिर देखिए उसके बाद है अलगाववाचक। अलगाव का अर्थ होता है अलग, बिल्कुल अलग, से लेकर या पर्यंत। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक काम में जुटे रहते हैं। वो देखिए वो काम से अलग नहीं हो रहे हैं, वो सुबह से शाम तक अपने काम में लगे हुए हैं। गांधी जी जीवन पर्यंत मानवता के पुजारी बने रहे। आजीवन, पूरे जीवन वो जब तक जीवित रहे वो क्या रहे, वे मानवता के पुजारी रहे। वो हमेशा मनुष्यों के लिए अच्छे कर्म करते रहे। इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा संबंध बोधक अविकारी पद के तीसरे भेद। तो इसमें इस भेद में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी अच्छे से आप लोग दोबारा भी वीडियो देखकर समझ जाएंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी ये पार्ट में अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगी इसके चौथे भेद को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो में हमेशा बने रहिए। सब्सक्राइब करने से पहला वीडियो आपको ही दिखेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।